ये बकवास करते हैं मोदी साहब। आप अपने उन पिल्लों को रोकी ना, जो उल्टा से जहर घोलने की बात करते हैं। पिल्ले तुम्हारे नेता, पिल्ले। शासन में क्रूरता जिसको कहते हैं वो आई है। जवानों का हक छीन करके उनको दे देना, अफसरशाही ज्यादा हो रही है। अंग्रेजों के जैसे नीति अपना रखी है। इस देश में सिर्फ एक ही है, हिंदू मुसलमान, इसके अलावा है क्या? अडानी अंबानी जैसे ये पिल्ले ही तो हैं जिन्होंने इसको प्रधानमंत्री तक का खर्चा दिया है। उनके आदेश के बगैर वो हिलता ही नहीं है। हम 10 महीने से यहाँ पर बैठे हैं जंतर मंतर पर, हमारी बात नहीं सुनी जा रही। ये युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार अन्याय हो रहा है। बाप जो है घर में भूखा बैठा है और ये सड़क पर लंगर खोल रहे हैं। नमस्कार, मैं नूरजहां और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वक्त मेरी मौजूदगी है दिल्ली के जंतर मंतर पे। जिस तरीके से जो 5 राज्यों के चुनाव हो गए थे उसका रिजल्ट है 3 दिसंबर को। अब रिजल्ट में क्या होने वाला है, जिस तरीके से एग्जिट पोल नज़र आ रहे हैं, नेशनल मीडिया दिखा रही है कि भाजपा की सरकार बनते हुए नज़र आ रही है। लेकिन हम इन लोगों से जानेंगे कि किसकी सरकार बनते हुए नज़र आ रही है। ये हमें सही उससे बता सकते हैं आंकड़े। क्या कहेंगे सर, किसकी सरकार बनते हुए नज़र आ रही है? देखिए जी, ये तो राजनीतिक मुद्दा आ गया है। हम तो इन जवानों के लिए आए थे आज जंतर मंतर पर, लेकिन अब राजनीतिक मुद्दा बन रहा है। तो हम जो देख रहे हैं और जनता की जो नब्ज हमने अभी तक जो पहचानी है वो ये कहती है कि अब की बार सरकार क्या पूरी जनता बदलाव चाह रही है। क्योंकि पिछले 5 वर्षों में जो पहले 5 वर्ष थे वो तो तकरीबन ठीक से निकले, लेकिन ये जो 4 साल का दौर जो निकला है उसमें शासन में कहीं ज़्यादा वो मतलब क्रूरता जिसको कहते हैं वो आई है। और क्रूरता का कारण जो है आम जनता पहचान ही लेती है कि भाई क्रूरतापन कहीं भी नहीं। तानाशाह जैसे, क्योंकि कई बातें हैं जैसे किसानों के साथ है ये तानाशाही का रवैया अपनाया। अभी जवान है 10 महीने से ज़्यादा हो गया वो बैठे हैं जंतर मंतर पर, उनके साथ भी तानाशाही हो रही है। अफसरों को जो है जवानों का हक छीन करके उनको दे देना, अफसरशाही ज़्यादा हो रही है। और अफसर भी अंग्रेजों के जैसे नीति अपना रखी है। जिस प्रकार से अंग्रेजी शासन हमारे देश के अंदर क्या करते थे, वो आम नागरिकों का शोषण करते थे और वो शोषण हमारे नागरिकों द्वारा ही शोषण कराते थे। जिस प्रकार से हमारे देश के अंदर जो पुलिस महकमा है, ये जो पुलिस महकमा है ये अंग्रेजों का बनाया हुआ संगठन है और इसका जो है कर्नल ए.ओ. ह्यूम ने इसकी स्थापना रखी थी। और इनको जो कानून बताए गए थे वो 34,735 कानून जो बनाए थे, तो अपने भारतीय नागरिकों का एक नाखून से लेकर के सर के बाल तक का भी शोषण करने के लिए बनाया गया था। और वही कानून आज तक पारित है। मोदी जी कहते हैं हमने पुराने कानून सब रद्द कर दिए, लेकिन यहाँ जो है अभी तक देखने में आ रहा है कोई कानून आज तक रद्द नहीं हुआ है। और अगर रद्द हुआ है तो ये अभी देश का जो है देश के अंदर बहुत शांति का माहौल पैदा हो जाता है, जबकि वो शांति का माहौल कहीं कोसों दूर तक हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो जनता अब की बार बदलाव चाह रही है। शायद हमें दिखाई दे रहा है कि मोदी जी को कहीं दूर का रास्ता देखना पड़ेगा। जिस तरीके से इन्होंने बताया कि जनता बदलाव चाह रही है, तो क्या आप सहमत हैं इनकी बात से? देखो, आपने जैसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि किसकी सरकार आ रही है, चुनाव हो रहा है अभी 2 दिन बाद, कल रिजल्ट आ जाएगा। तो हम जनता की तरफ से बोलना चाहते हैं, जो हमारे सैनिक भाई जो सब लोग खड़े हैं यहाँ पे, कि सरकार किसकी भी आ जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चाहे कांग्रेस आ जाए, चाहे बीजेपी आ जाए, सब एक ही सिक्के के पहलू हैं, सब वो एक चट्टे बट्टे हैं। तो अगर बदलाव लाना है तो एक नया विकल्प जो अभी आ रहा है, भारत में आने वाला है, तो उसका जनता को सपोर्ट देना पड़ेगा। और मुझे श्योरिटी है बहुत ही, जैसे हमारे सैनिक भाई लोग हमारे साथ खड़े हैं, हमारे सब बड़े लोग हैं, आशीर्वाद से हम लोग एक नया संगठन लेके आ रहे हैं। क्योंकि इनसे कुछ भरोसा नहीं किया जा सकता, चाहे कोई भी XYZ पार्टी हो, वो अब हमारे काम की नहीं है। अब एक नया विकल्प जो वास्तव में देश के लिए समर्पित हो, जैसे हमारे जो जवान हैं इन्होंने अपने पूरा जीवन देश को दे दिया है, तो मुझे बहुत ही भरोसा है इन पे कि आएंगे। अगर ये सत्ता में आते हैं तो जैसे बॉर्डर पे अपनी ड्यूटी निभाई थी तो बाखूबी यहाँ भी निभाएंगे, जैसा सत्ता में आएंगे तभी कुछ बदलाव होगा। इनसे कुछ भरोसा नहीं कर सकते। सरकार किसकी भी बने, किसकी भी आए, किसकी भी जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता हमें, है ना। जिस तरीके से जो मोदी जी का एक ट्वीट आया था कि वो कह रहे हैं कि हम 4 जातियां मानते हैं, युवा, किसान, महिला और गरीब, इन चारों को ही मानते हैं। लेकिन युवा भी इधर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, किसान भी प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, एक आपने कहावत सुनी होगी, एक कोई राक्षस था जो कुछ बोल देता था वही चीज़ ध्वस्त हो जाती थी। तो ये तो राक्षस रूपी लोग हैं।
ये जो चार जातियों की बात करें, युवा, महिला, फौजी, फलाना ढिमका, ये आज वो सारे के सारे परेशान हैं। हम 10 महीने से यहाँ पर बैठे हैं जंतर मंतर पर, हमारी बात नहीं सुनी जा रही। ये युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार, अन्याय हो रहा है, मणिपुर जैसी घटनाएं। और इस देश में मोदी साहब सिर्फ कहने से, कथनी और करनी आप एक समान रखते तो पूरा देश का लोग, देश की आवाम ने आपको बहुत बढ़ चढ़ करके आपको आशीर्वाद दिया, लेकिन आप लोगों ने 10 साल में अपना विश्वास खो दिया है। अब आप लोग कहते हैं या तो पट्टू पढ़ो या पिंजरा खाली करो, तो आप लोगों में बल्कि बात नहीं है। आप लोगों को यहाँ से खाली करिए, सिंहासन खाली करिए, अब जनता आती है। जब जब देश के ऊपर कोई संकट आता है, जब जब देश के ऊपर कोई आपदा आई है, सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुतियाँ देकर के उस संकट से इस देश को निजात दिलाई है। हमारी ड्यूटियाँ सीमाओं तक सीमित थी, हमें ज़रूरत नहीं थी राजनीति करने की। हमारी कई पीढ़ियों से राजनीति से कोई वास्ता नहीं, लेकिन इस देश की बिगड़ती हुई हालत को क्या हम देख सकते हैं बेटा? इस देश में सिर्फ एक ही है, हिंदू मुसलमान, इसके अलावा है क्या? क्या इस देश को एक फौजी अगर सीमा पर शहीद होता है, क्या वो हिंदू मुसलमान के लिए होता है? वो तो हम देश के लिए शहीद होते हैं। इसलिए हिंदू मुसलमान का ये जो ढकोसला है, जहर घोलने वाला काम है, इसको बंद किया जाए। और बड़ी बात होगी, इस देश की बागडोर अब देश के सैनिकों ने थामा है कि जो गुंडे बदमाश मर्डरर बैठे हैं संसद में, इनको यहाँ से खदेड़ की देश की जनता भगाएगी। अभी भी आपने देखा होगा 41 जो हमारे मजदूर जो टनल में फंसे हुए थे, वहाँ पर सारे बड़ी एजेंसी फेल होगी, तो अंत में सेना ने मोर्चा संभाला। क्या मैं गलत कर रहा हूँ? आपको धन्यवाद। नेशनल दस्तक रियल में एक हकीकत जो खबर दिखाता है। शंभू जी को मैं शंभू जी है ना, उनको मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो रियलिटी में सही खबर दिखाते हैं। और देशवासियों से अपील करता हूं इस चैनल को नेशनल चैनल बनाओ, कम से कम। वो नेशनल वाले तो बिक चुके हैं। जिस तरीके से जो अग्निवीर योजना आई थी, उसके बाद जो ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो युवा जो बैठे हुए हैं कि 2 साल से पेंडिंग इनको कर रखा है, उस पर आप क्या कहेंगे? मतलब सरकार ने नहीं सुनी, ये योजना सही है? बेटा बिल्कुल, देखिए जो गरीब के बच्चे हैं ना, इनके माँ बाप ने अपना पेट काट करके, अपना गहना गिरवी रख करके, अपनी ज़मीन गिरवी रख करके इन बच्चों को एकेडमी में कोचिंग दिलाई, उस लायक बनाया कि ये अपने जो जितने भी हेडल्स होते हैं, जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं भर्ती होने की, वो सारी इन्होंने पार करी। और एक लास्ट खाली ज्वाइनिंग बाकी थी, और ज्वाइनिंग के टाइम पर इस सरकार ने वो सारी प्रक्रिया कैंसिल कर दी, वो भर्ती प्रक्रिया कैंसिल कर दी। अरे आप इसको पूरी कर देते, उसके बाद में नई योजना लेकर ले आते। तो ये बच्चे बेचारे अपनी हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज मैं एक सैनिक होने के नाते, एक इनका गार्जियन स्वरूप होने के नाते, मैं इनके साथ में खड़ा हूँ। जब भी मेरे लायक कोई इनका हुक्म होगा, आदेश होगा, मैं इनके साथ खड़ा हूँ। और मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से अपने 28 लाख पूर्व सैनिकों से अपील करता हूँ कि ये बच्चों की हम लोगों से, पूर्व सैनिकों से बहुत बड़ी अपेक्षा है। इनकी मदद करें हम हर साइड से, तन मन धन के साथ में। ये बच्चे इस देश का भविष्य है। ये बच्चे अगर सीमाओं में जाते तो बहुत कुछ बड़ा काम कर सकते थे। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि हम सब मिलकर के इनकी मदद करें। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपको भी धन्यवाद। इसके साथ साथ बहुत हुआ धर्म और जात, आओ करें देश की बात। अब हमें देश की बात करनी है, क्योंकि हम सैनिक थे सीमाओं पर। उस समय हम राष्ट्र की बात सोचते थे, सीमाओं तक सीमित थे। लेकिन अब हम पेंशन आ गए, रिटायर होकर के, तो अब हमें देश को संभालना है। इसलिए हम ये जो जाति पाति का जो हमारे साहब ने जो बताया है, वीर सिंह साहब ने, कि भाई जो बीजेपी और कांग्रेस है दोनों ही रही है भारत के अंदर, तो इनका एक ही रहा है कि हिंदू मुस्लिम इसी प्रकार से। और हम सब सैनिक हैं, सैनिकों के लिए कोई धर्म और जात का कोई नहीं होता है। इसलिए हम कहते हैं बहुत हुआ धर्म और जात, आओ करें देश की बात। जी अभी मुझे एक बात बोलना है, जनता को बोलना चाहता हूं, जो भी देख रहे हैं ना, कि ये जो जंतर मंतर जगह है, अब मांग करके कोई चीज़ पूरा नहीं किया जा सकता है। अगर कोई चीज़ मनवाना है, कुछ सच में वास्तव में देश में लाना है, तो जो देश के लिए लड़ रहा हो, जिसे हमारे सैनिक भाइयों ने बोला कि हम आएंगे सत्ता में और हम संभालेंगे और हम सारी चीज़ें पूरा करके देंगे। तो जहाँ भी सैनिक लोग हैं, जैसे अगर सत्ता में आते हैं, कुछ बनाते हैं, तो आप इनका साथ दो। और हम सब मिलके ऐसे जो जात पात में बांटने वाले हैं, कोई भी नेता हो, चाहे कोई भी पार्टी का हो, इनका अस्तित्व मिटा देंगे बहुत जल्द आने वाले समय में। जात पात में कौन बांट रहा है? कौन सी सरकार बांट रही है? पार्टी है जो, कौन नेता है जो बांट नहीं रहा है? कोई भी पार्टी का हो, सारे नेता यही जात पात में बांट रहे हैं हमें। कोई हिंदू को मुस्लिम चला रहा है, मुस्लिम को तो हर कोई एक झुंझुना पकड़ा दिया और अपना बजाया जा रहा है। इस सबको खत्म करना है तो सबको जात पात से पहले निकलना पड़ेगा और सिर्फ भारत की बात करनी पड़ेगी। और जो
हम जितने लोग हैं जो भारत की बात करेगा हम उसके साथ होंगे। और आने वाले बहुत जल्द जो है हमारे सैनिक भाइयों ने बोला, ऐलान किया है कि हम सत्ता में आएंगे। तो ऐसे सारे जितने भारत के लोग हैं सब सैनिकों का साथ दो। और मुझे लगता है इस वर्दी का लिहाज रखते हुए आने वाले एक ही साल में पूरा सिस्टम बदल जाएगा भारत का। लेकिन मोदी सरकार ने कह दिया है ना कि सिर्फ 4 ही जातियां मानते हैं वो, आप कह रहे हैं जात पात में बांटने का काम कर रहे हैं। मैं मोदी जी पे या कांग्रेस या राहुल और इस सबसे नहीं जाऊंगा। अगर इनसे खुश होता तो मैं अपने घर में आज टीवी देख रहा था, सो रहा होता, इस जंतर मंतर पे नहीं खड़ा होता। बेटा इनके नेताओं की भाषण सुनते हो क्या? बीजेपी के नेताओं का भाषण सुनते हो? किस प्रकार से ये भाषण देते हैं? हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, किस प्रकार का भाषण? आपको आग नहीं लगती क्या? ये बकवास करते हैं मोदी साहब कि 4 जातियां, बकवास करते हैं मोदी साहब। आप अपने उन पिल्लों को रोकी ना, जो उल्टा से जहर घोलने की बात करते हैं। पिल्ले तुम्हारे नेता, पिल्ले बकवास करते हैं। वो खुद कहते हैं कि हम गरीबों के साथ हैं, गरीबों को साथ लेके चलते हैं वो लोग। कुछ नहीं है, कोरी बकवास है, देश को बर्बाद कर दिया इन गद्दारों ने। उनका ये भी कहना है कि उनकी सरकार के होते हुए कोई भूखा नहीं सोएगा। आज देश की हालत खराब है। आप जाके देखिए कितने लोग आज रोडों में, दिल्ली में देखो ना, आप पत्रकार देखते नहीं हो रात को कैसे रोडों में, फुटपाथ पर लोग सोते हैं। सिर्फ एक मोदी जी इस देश का राजा वो कैसे खा के सो जाता है? जिस देश की प्रजा फुटपाथ पर सोती है उस राजा को नींद कैसे आ जाती है? कैसे राजा मोदी साहब, आप शर्म आनी चाहिए आपको। बड़ी पीड़ा होती मानते हैं तो हम लाल बहादुर शास्त्री को नेता मानते हैं, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री जी ने, उनके समय में एक रेल दुर्घटना हो गई थी तो उन्होंने उसी समय इस्तीफा दे दिया था। तो हम नेता तो उसको मानते हैं। मोदी जी तो रसगुल्ले खा करके सोता है, किसके वो गरीबों का साथ देता है? वो गरीबों का साथ कहते हैं कि वो 24-24 घंटे काम करते हैं आप लोगों के लिए, देश की सेवा करते हैं वो। बेटी वो देश की सेवा नहीं कर रहे, वो अपने जो पिल्ले हैं ना उनका पेट भर रहे हैं। जिनकी कोरोना, कौन है वो लोग? जो अडानी अंबानी जैसे ये पिल्ले ही तो हैं। अरे अडानी अंबानी जिन्होंने इसको प्रधानमंत्री तक का खर्चा दिया है, वो लोग जो है उन्हीं के वो कर रहे हैं। उनके आदेश के बगैर वो हिलता ही नहीं है। वो जैसा निर्देश करते। अभी देखिए सैनिकों का जो हक है, सैनिकों का हक अब अधिकारियों को दे दिया, इसका मतलब, और सिविल में जो अधिकारी बैठे उनको हक दे रहे हैं, उनको वरीयता दे रहे हैं। तो इस प्रकार से पूरे देश की जनता को भ्रमित क्यों डाल रहे हैं? ये भ्रमित कर रहे हैं, बिल्कुल भ्रमित कर रहे हैं। वो भ्रमितपना छोड़ दे। मोदी जी से हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि ये भ्रम फैलाना छोड़ दें और जात पात में बांटना छोड़ दें। हम सैनिक हैं, सैनिकों के कोई धर्म और जात नहीं, केवल एक ही धर्म होता है, राष्ट्र धर्म, और हम उसी के ऊपर डटे हुए और उसी के ऊपर काम करेंगे। बहुत हुआ धर्म और जात, आओ करें राष्ट्र की बात। जैसे अभी सर आपने बोला कि मोदी जी 24 घंटे काम करते हैं और फिर भी देश सुधर नहीं रहा है, तो मोदी जी को सोचने की जरूरत है कि अगर आज 24 घंटा करके भी लोग जंतर मंतर जैसी जगह पे आ रहे हैं, बैठ रहे, परेशान हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो कुछ कमी रह जा रही है। उस कमी को दूर करो। ये देखिए ना कि विदेशों में नाम हो रहा है, विश्व गुरु बन गए हैं वो। अरे नाम हो रहा है, देखो भारत का नाम जहाँ होगा मैं उसके साथ हूँ, अच्छी बात है। लेकिन घर की जनता भूखमरी, परेशानी, बेरोजगारी से लाचार हो तो हम विदेश तो बाद में देखेंगे, पहले भारत को देखेंगे। मैं भारत की बात करूंगा, मैं उसी के साथ हूँ जो भारत की बात करेगा, भारत के लोगों के बारे में सोचेगा और भारत के साथ खड़ा होगा, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे कांग्रेस हो। और ये सब हमें नहीं पसंद है, इसलिए यहाँ आए हैं। हमने सबको देख लिया है। अब हम एक ऐसे सिस्टम, हमारे जो सैनिक भाई आ रहे हैं, हम इनको देखना चाहते हैं भारत में। एक बार इनकी जो भी जनता देख रही है, नेताओं से तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो भी जनता देख रही है, आप सब सैनिक भाइयों के साथ आओ और एक बार सत्ता दो और देखो भारत का भविष्य कैसे बदलता है। जैसे आर्मी एकदम डिसिप्लिन में होती है, नाज होता है हमें आर्मी पे, तो ऐसे भारत पे भी नाज होगा एक दिन हमारे सैनिक जवानों पे। जो मोदी जी जो कह रहे हैं क्या 24 घंटा काम, 18 घंटे काम करता है या 24 घंटे काम करता है, इनके जो नेता लोग हैं ना हमारे देश के, चाहे बीजेपी है चाहे कांग्रेस है, वो सारे नेताओं का क्या हाल है? वो लोग, उनके माता पिता, इन्होंने ये तो अभी जो राजनीति है संस्कार विहीन कर दिया पूरे भारत को। इन्होंने गंद फैला दिया। बाप जो है घर में भूखा बैठा है और ये सड़क पर लंगर खोल रहे हैं। ये मोदी जी की रीति और नीति। उपराष्ट्रपति का बयान आया है कि महात्मा गांधी और मोदी जी एक समान है, उनका ये भी कहना है। क्या सहमत है इनकी बात से? किसी और का कार्य किया हुआ, दोनों में कोई अंतर नहीं, दोनों एक ही जगह से। और मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, सामाजिक पदों पे हैं, शायद हमारे ऊपर कुछ केस लगा के हमें अंदर कर दें, बट जनता समझती है दोनों एक जैसे हैं, एक ही सिक्के के चट्टे बट्टे हैं। किया धरा किसी और का, क्रेडिट कोई और ले रहा है। बस यही बोलूंगा इशारों में। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमने इन लोगों से बात करी, इनका कहना है कि जो मोदी सरकार ने जो भी काम करा है वो कोई भी जनता के हित में नहीं करा है। तो जो पूरी बातचीत हुई है इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। कैमरामैन आशीष के साथ नूरजहां, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं,
फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।